Hello, good day to all of you, my dear children. We are here to discuss this test 16, which was held on 14th April. In the same way, that is right option for the question we will discuss. उसका जो सही उत्तर है वो हम बात करेंगे, और उसके नियर बाई में जो आंसर्स और भी बनते हैं अप्रॉक्सीमेट या उनसे रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मैच द फॉलोइंग. दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. वी हैव टू मैच इट. बिल्कुल सिंपल सी बात है. आप देखना है यहाँ पर. यस, देखिए, वीट रस्ट, आपको पता है वीट रस्ट दैट इज पक्सीनिया होती है. एंटीबायोटिक फ्रॉम दैट इज पेनिसिलियम. दैट टॉड स्टूल दैट इज पॉइजनस होता है. बेसिडियोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज होती है दैट इज एल्गल फंजाई. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा दैट इज सी. बिल्कुल ठीक है. सिंपल सी बातें सारी की सारी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस डिफर्स फ्रॉम वायरसेस. बेसिक कंसेप्ट आपको पता है. एक टिपिकल जो वायरस होता है, टिपिकल वायरस में बाहर होता है प्रोटीन और अंदर होता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड. दिस न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ नहीं होते हैं. इससे जो दूसरा जो पार्टिकल होता है दैट इज वायरॉइड. वायरॉइड में क्या होता है, इट हैज़ ओनली न्यूक्लिक एसिड, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है. तो हाउ डज इट डिफर? वायरॉइड्स फ्री दैट इज आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट. ये इसका राइट आंसर हो जाता है. दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर यस 93 की हम बात करें. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विभाजन कब होता है? तो मूव, जिससे कि वो, आपको पता है ये जैसे क्रोमोसोम मैंने बनाया है, ये क्रोमोसोम मैंने बनाया है यहाँ पर, ये हो गया इसके दैट इज दो क्रोमेटिड्स हो गए, ये सेंट्रोमियर हो गया. सेंट्रोमियर डिवाइड होता है सो दैट वन ऑफ द दैट इज क्रोमेटिड विल मूव टू दिस पॉल एंड द अदर क्रोमेटिड विल मूव टू दिस पॉल. तो बात बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम कब होता है? ये होता है, देखिए, एनाफेज. एनाफेज जब हम लिखते हैं तो माइटोसिस एनाफेज होती है, और जब हम एनाफेज सेकंड लिखते हैं तो ये मियोसिस का जो मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है वो एनाफेज होती है. तो राइट आंसर ऑफ दैट विल बी दैट इज बोथ ए एंड बी के अंदर ये विभाजन होता है. ठीक. नेक्स्ट 94, 2 to 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल. आपको पता है एक्सार्च क्या होता है? एक्सार्च आपको पता है, जैसे हमने एक ट्रांसफर सेक्शन कट किया है, तो दिस इज प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर. प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होता है. तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सार्च दैट इज जाइलम. और एक्सार्च जाइलम किस में होता है? रूट में होता है. पहले यहीं से पता लग जाता है एक्सार्च जाइलम रूट में होता है. अब रूट मोनोकोट डाइकोट दोनों हो सकती हैं. अब इसमें लिखा है 2 to 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल. ये जो सिचुएशन है दैट इज ऑफ डाइकोट रूट. मोनोकोट रूट में भी एक्सार्च जाइलम ही होगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल होगा, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ दैट इज वैस्कुलर बंडल विल बी मोर देन 6. दैट इज नोन एज दैट इज पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल. इस तरह का एक लाइन डायग्राम हमारा बन जाता है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 to 4 रेडियल विद एक्सार्च जाइलम अकर्स इन 2 to 4. इसका तो ये आंसर आएगा बेटा. आंसर विल बी डाइकोट रूट. मोनोकोट रूट नहीं हो सकता ना. देखिए, ध्यान देंगे इसमें डाइकोट रूट की बात आ जाती है आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. देखिए यहाँ पर करेक्टली मैच्ड की हम बात करते हैं. मैंगीफेरा जीनस होती है, ट्यूबरोसम स्पीसीज होती है, लियो भी जीनस होती है. यहाँ यदि हम स्टडी करेंगे इसमें, यहाँ देखिए फैलिडी क्या हुआ? फैमिली हुआ. कैनिडी भी फैमिली हुआ. पॉलीमोनियस ऑर्डर हो गया. ऐसे ही हम देखेंगे इसमें केवल बी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर तीनों के तीनों क्या जेनरा है, सोलेनम, धतूरा एंड पैंथेरा. तो राइट आंसर विल बी दैट इज बी. ओके. नेक्स्ट देखिए 96, विच सेट बिलोंग टू द सेम ग्रुप. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. दैट इज वॉल्वॉक्स मॉसिस मार्केंशिया. नहीं हो सकता. वॉल्वॉक्स एल्गी में आया, ब्रायोफाइट में आया, लामिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टोया. ये तीनों ही जो एल्गी है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी होती हैं. देयरफॉर दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. तो राइट ऑप्शन विल बी दैट इज
सी। नेक्स्ट की बात करते हैं 97। ए टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट। टेस्ट क्रॉस आप जानते हैं क्या होता है। मान लिया हमको टॉल प्लांट दिया है और ये टॉलनेस हो सकती है कैपिटल टी की वजह से भी हो सकती, कैपिटल टी स्मॉल टी की। दिस इज होमोजाइगस टॉल, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल। इनके जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम इनका क्रॉस करेंगे। किससे क्रॉस हम करते हैं, दैट इज स्मॉल टी। होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करते हैं इसी को टेस्ट करने के लिए कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। द बेसिस ऑफ 5-methyl uracil इज प्रेजेंट। 5-methyl uracil ये हो जाता है मिल करके क्या बन जाते हैं बेटा, ये हो जाएगा थायमीन। और थायमीन आपको पता है किस में होता है, थायमीन इज फाउंड ओनली इन डीएनए। आरएनए में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीएमवी में भी क्या होता है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी आंसर इसका नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डीएनए डबल हेलिक्स। द्विसूत्रीय डीएनए के लिए सही कथन की हमने खोज करनी है। दैट इज बैकबोन इज कंपोज्ड, आपको पता है जैसे ये मैं बनाता हूँ डीएनए मॉलिक्यूल, तो ये होगी इसकी बैकबोन दिस इज मेड अप ऑफ ये शुगर और यहाँ पर फास्फोरस और फास्फोरस। तो सबको पता है बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, इज कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट आउटसाइड। इनके जो बेस होते हैं आउटसाइड में प्रोजेक्शन नहीं होते, इनसाइड में प्रोजेक्शन होता है। ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। द चेन हैव पैरेलल, एंटी पैरेलल होती है, पता है आपको, ये भी आंसर नहीं होगा। दैन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड इज अप्रॉक्सीमेटली, ये जो डिस्टेंस होती है विच इज कॉल्ड डायमीटर लगभग यूनिफॉर्म होता है। क्यों यूनिफॉर्म होता है कि जब बेस पेयरिंग होता है, एक होता है यहाँ पर दैट इज प्यूरिन, दूसरा आएगा दैट इज पायरिमिडीन। ये जैसे मान लिया ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पर टी, ये मान लिया हो गया पर जी, और ये हो गया मान लिया सी। तो दैट विल बी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू हेलिक्स विल रिमेन सेम। राइट आंसर हमारा हो जाता है सी। देखिए यहाँ हम केवल क्वेश्चन का आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो और दूसरे ऑप्शन हैं उनका भी हम डिटेल ले रहे हैं। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द मैसेंजर आरएनए फर्स्ट बाइंड टू, कहाँ पर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है पता है आपको, दैट इज ये है हमारी स्मॉलर सब यूनिट, ये है हमारी लार्जर सब यूनिट। हाँ, ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पहले आकर के अटैच होता है किससे, दैट इज स्मॉलर सब यूनिट से। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों की बात देखें, स्मॉलर सब यूनिट से आकर के अटैच होता है। दिस इज मैसेंजर आरएनए और ये का होगा दैट इज 5' एंड, दैट विल बी 3' एंड एंड दिस इज स्मॉलर यूनिट। राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। ठीक है, बाद में ही जा करके हाँ यस, द सेल अंडरगोइंग मियोसिस, माइक्रोस्पोर तो ऑलरेडी अप्लाइड होता है, मेगास्पोर भी अप्लाइड होता है, ये कुछ होता नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल that is having 2 n number of chromosome that will divide and this is called as MMC, इसको कहते हैं। 4 हमारे मेगास्पोर बनते हैं, बेसिक प्रोसेस आपको पता है। आउट ऑफ विच द 3 will degenerate, only 1 functional megaspore is left। राइट आंसर हमारा हो जाता है डी। नेक्स्ट बात देखिएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इन डीएनए चेन पॉलीमराइज इन 5' डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन, दैट इज 3' डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका आंसर होगा। रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, कोई बात ट्रांसक्रिप्शन तो होता नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। आपको पता है ये डीएनए हमारा हेलिक्स हो गया, यहाँ पर ये हो गया दैट इज 3' पोलरिटी वाला, ये हो गया 5' पोलरिटी वाला, और ये हमारा बनाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो बनेंगे दैट इज ऑन दिस, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे यहाँ पर। तो दैट राइट आंसर विल बी दिस वन। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आपने निकालना है। फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पता है ग्लूकोज का आंशिक दैट इज विघटन होता है, कंप्लीट तो होता नहीं है, कंप्लीट तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, तो ये तो ठीक है बिल्कुल। दैट इज NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट ट्रांसफर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो गलत है ना, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज से बना दैट इज पायरुविक एसिड, जो कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यहाँ पर एक स्टेप में हमको पता है क्या बनता है, NADH भी बनता है,
दिस इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इसमें होती है, एंड दिस NADH दैट विल बी ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ शटल टू माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ट्रांसफर होकर के वहाँ पर ATP जनरेट करता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यही इनकरेक्ट। आपने क्या देखना बेटा इसमें, आपने देखना इनकरेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए 104 एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज, यस हार्ड आउटर लेयर होती है, मॉस रेजिस्टेंट बिल्कुल ठीक होता है, स्पोरोपोलिनिन होता है, लेयर विच कैन स्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली एंजाइम भी उसको कोई रिग्रेड नहीं करता। विच इज करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 5 सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2 हमें मिलान करना है। एस्परजिलस नाइगर, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता है ही, हाँ बिल्कुल NCERT का वर्जन है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है हमारा। बी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्या बनता है हमारा बी से, दैट इज दिस बनता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए आप जानते हैं इम्यूनोसप्रेशन होता है, एंड सप्रेशन सब इम्यूनोसप्रेशर होता है। स्टैटिन, स्टैटिन हमारा किससे बनता है, दैट इज एक ईस्ट से बनता है, मोनास्कस से बनता है, एंड द राइट वन स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज फ्रॉम दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाता है मॉडिफाई करने के बाद। तो राइट आंसर विल बी दैट इज ए। बिल्कुल NCERT बेस है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इनटू वेरिएशन ऑफ सिबलिंग, वेरिएशन जो होता है किस वजह से होता है, लिंकेज की वजह से वेरिएशन नहीं होता। लिंकेज की वजह से तो पेरेंटल कैरेक्टर आएंगे ना, तो देखिए विच विल नॉट रिजल्ट इनटू वेरिएशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से वेरिएशन होगा, क्रॉसिंग ओवर से तो होता ही है, म्यूटेशन से भी होता है। एक और वजह होती है आप जानते हैं, जब मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर, बहुत अधिक संख्या में मेल गैमेट्स बनते हैं, तो रैंडम फर्टिलाइजेशन भी एक कारण होता है किसका, वेरिएशन का। तो हमने तो देखना कौन सा कारण वेरिएशन का नहीं है, दैट विल बी लिंकेज। इसकी वजह से जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो रिटेन रहते हैं। राइट, नेक्स्ट देखिएगा कंप्लीट जीनोम ऑफ विच क्रॉप एंड नॉन क्रॉप प्लांट हैज बीन सीक्वेंस, बिल्कुल NCERT में दिया हुआ है। दिस इज क्रॉप प्लांट राइस एंड अरबडियोप्सिस, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब साथ साथ चल रहा था, तो इनके भी जीन सिक्वेंसिंग यानी किया गया बराबर। तो राइट आंसर विल बी दिस वन। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ आपने देखना है मैच द फॉलोइंग, फिर से बात आई है, देखिए मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल किस में बनता है, स्टेम टेंड्रिल बनता है हमारा ग्रेप्स के अंदर बनता है। द सेकेंड इज न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर हमारा किसके अंदर होता है, राइजोफोरा के अंदर होता है। राइट, देन दिस इज एडवेंटिशियस रूट, किस में बनता है एडवेंटिशियस रूट, मोनेस्टेरा में बनता है। फिलोक्लेड हमारा किस में होता है, यूफोरबिया में होता है। लीफ टेंड्रिल हमारा किसके अंदर बनता है, दैट इज ठीक है, राइट ऑप्शन विल बी दिस वन। जैसे स्टेम टेंड्रिल की हम बात करें, स्टेम टेंड्रिल हमें पता है ग्रेप, ग्रेप में क्या होता है, ग्रेप के अंदर जैसे ये मैंने लीफ बनाई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है जो एपिकल बड होती है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट इज ये टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती है, तो दैट इज स्टेम टेंड्रिल इसको हम कहेंगे यहाँ पर बराबर। नेक्स्ट की बात करते हैं, यस विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम रोज। प्राइम रोज में प्रेजेंटेशन कैसा होता है बेटा, फ्री सेंट्रल होता है। फ्री सेंट्रल मीन्स यहाँ देखिएगा ओवरी जो है, ओवरी में चैम्बर नहीं है, यूनिलोकुलर होती है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी यूनिलोकुलर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी लोक्यूल्स हैं, और यहाँ पर ओव्यूल्स का है पेरीफ्री पर है। ओव्यूल्स आर अरेंज्ड, ओव्यूल्स जो हैं केंद्र पर स्थित हैं, और ये एक सेंट्रल दैट इज एक्सिस होता है, और यूनिलोकुलर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, दैट इज ओवरी इज यूनिलोक्यूलर होती है। तो दैट राइट आंसर विल बी दैट इज D1। थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, बहुत बार आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर आर एग्जाम्पल ऑफ दोज विच हैव सिमिलर, बिल्कुल याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे ही आप 11th क्लास में आप शुरू करते हैं, ये सेल वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। आपको पता है जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, हाँ उसमें किसी में डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो आप देखना है यहाँ पर हैव सिमिलर दैट इज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स, बोलिए मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन्स। राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन होती नहीं है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी बॉडी में
हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन होती नहीं है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, पेरोक्सिसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। केवल क्या बचा हमारे पास में, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड। तो राइट आंसर विल बी दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर दैट इज 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखना कौन सा है। यस, इनकरेक्ट का हमने आंसर निकालना है यहाँ पर। तो देखिएगा, दैट इज LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीजेस, विटामिन B12 का लेवल इंक्रीज होता है। इंक्रीज एसिडिटी इन स्टमच, स्टमच में यदि एसिडिटी इंक्रीज होती तो फिर हम दही क्यों खाते हैं, हम दही का तो क्वालिटेटिव वैल्यू बढ़ जाता है। हाँ, तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी। और तो आप पढ़ लेंगे, स्विस चीज़ में क्या होता है, लार्ज होल किसकी वजह से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से जो डा हम बनाते हैं इज यूज फॉर मेकिंग, दैट इज डोसा इडली बनाने के लिए, दैट इज बैक्टीरियम इज यूज, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से होता है। इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन जो होता है, लार्ज टैंकर्स होते हैं, एंड दीज लार्ज टैंकर्स में हम फर्मेंटेशन करते हैं, दैट इज नॉन एज, दैट इज फर्मेंटर। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन ना। यस, नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 112, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखना बेटा, देखें यहाँ पर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग होता है, जैसे कुछ बिग कैट्स में भी होता है, तो इसी तरह से प्लांट्स में भी इन ब्रीडिंग यदि होता है तो उसकी क्वालिटी खराब होती चली जाती है, दैट इज नॉन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। एम्ब्रियो डेवलप्स एट chelazal end of the embryo sac, chelazal end of the embryo sac, that is endosperm tissue are used for nutrition of the developing embryo। बिल्कुल ठीक है। इसमें आपने देखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में, ये ठीक है, ये ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द चेलेजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइलर एंड पर ही तो जाइगोट होता है, तो वहीं पर इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यही इसका गलत हुआ ना, देखिए गलत आपने देखना, ये आपने गलत हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स लेक फोटो रेस्पिरेशन, यस इनकरेक्ट देखना है यहाँ पर। इसको हम लेक भी कह सकते हैं, या बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इन दीज प्लांट्स कैल्विन साइकिल अकर्स इन मीजोफिल, नहीं भाई, C4 प्लांट्स में तो आपको पता है C4 प्लांट्स, ये हुआ मीजोफिल सेल, ये हुआ बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में हमारा होता है दैट इज कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल यहाँ होता है, और C4 साइकिल हमारा, तो इनकरेक्ट हमारा आ जाता है, ये स्टेटमेंट हुआ। नेक्स्ट देखिए 114, स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस। आपको पता है टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जैसे ये मैंने बनाया, दैट ये मैं एक ब्रायोप्टेरिस की बात करता हूँ, ये हो गया इसका, दैट इज फिल हो गया, लीफ हो गया। एट द टाइम ऑफ स्पोर प्रोडक्शन इसके नीचे क्या लग जाते हैं, दे हैव बिकम द स्पोरेंजिया लग जाते हैं, और इस लीफ को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पोरोफिल। हाँ, टेरिडोफाइट में डायोप्टेरिस में स्पोरोफिल होगा, जबकि सेलेजिनेला में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अलग अलग हो जाते हैं। राइट आंसर आपने देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। पता है 3 स्टेप्स होते हैं इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो इसका स्टेप कौन सा नहीं है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें नहीं होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज लाइट। प्रोसेस लिस्टेड बिलो आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस आपको पता है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सबसे पहले क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन ही सबसे पहले होगा, उसके बाद में सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होगा, नंबर 2। फिर तीसरे पर क्या आएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। तो राइट सीक्वेंस हमारा हो जाता है ये, ठीक। नेक्स्ट 117, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल विच हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन कैपेसिटी। आपको पता है, जैसे ये मैंने अपिकल मेरिस्टेम बनाया, यहाँ पर डिवीजन होता है, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, ये सेल्स बाद में डिफरेंशिएट करके परमानेंट हो जाती हैं एंड दे लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अब इन्हीं परमानेंट सेल्स में जो अभी अभी बनी हैं, इनके अंदर यदि फिर से रिगेन कैपेसिटी हो जाती है,
they start dividing, so that will be called as de-differentiation. तो एग्जाम्पल ऑफ de-differentiation, जैसे कॉर्टेक्स में क्या बन जाता है, जैसे कॉर्क कैम्बियम बन जाता है, किससे, कॉर्टेक्स लेयर से बन जाता है, और इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाता है, दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर भी दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये क्या बन जाता है, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, डी डिफरेंशिएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एसोसिएटेड विद एटीपी फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉर. देखिए एटीपी दो तरीके से बनते हैं, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बनता है. तो आपको पता है, हाँ, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जब हमारे पास क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से जब लास्ट स्टेप बनता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जब इससे बनता है पाइरुविक एसिड, तो यहाँ क्या बनेगा, इसका फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हमारा एटीपी बनता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन. ठीक, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. कम टू द नेक्स्ट. इन द फिगर गिवन आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज, दैट इज ए एंड बी. ये प्लांट है हमारा, जैसे कोमालाइना प्लांट होता है, इसमें अबो द सॉयल जो फ्लावर्स होते हैं, these flowers are called chesmogamous flower, जो कि खिलते हैं बराबर, and the flower which are below the soil underground जो होते हैं, these are called that is clistogamous. तो दोनों ही तरह के, A will be chesmogamous flower, B will be that is clistogamous. right answer will be C. next मैच हमने करना है, बोलिए हीमोफीलिया. आपको पता है हीमोफीलिया क्या होता है, डिलेड, हाँ, थोड़ी सी चोट लगने पर खून निकलता रहता है, ब्लड निकलता रहता है, हाँ, डिलेड क्लॉटिंग होता है. देन बी इज डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हाँ, हथेली के अंदर एक बहुत गहरी क्रीज होती है जिसको कहते हैं ब्रॉड पाम कीज, दैट इज सीज क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम. क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, फेमिनाइन डेवलपमेंट हो जाता है, हाँ, दैट इज गाइनोमेस्टीरिया, आपको पता है. और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देयर विल बी रूडिमेंट्री ओवरी. राइट आंसर विल बी द B1. हाईलाइट मैंने किया है, इजीली आप इसको देख ही रहे हैं. टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन, हम जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं. जिब्रेलिन का स्प्रे करने से क्या होगा, ये जो हमारी दैट इज इंटरनोड्स हैं, जब हमने इसको जिब्रेलिन का स्प्रे किया तो लेंथ ऑफ इंटरनोड 1 2 3 जैसे मैंने लिया, तो लेंथ ऑफ इंटरनोड विल दैट इज इंक्रीज, एंड इन दैट वे द शुगर कंटेंट विल आल्सो इंक्रीज. राइट आंसर. नेक्स्ट 122, हाँ, दैट इज दिस लॉजिस्टिक वर्ल्ड हैज पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. बिल्कुल सिंपल सी बात है, दैट इज, हाँ, दैट विल बी dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn kn माइनस k माइनस n अपॉन k, दैट इज नोन एज, दैट इज दिस कर्व. राइट, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सी बात है, डिटेल जितना है इतना. प्रेजेंटली दैट इज कितना परसेंट ऑफ ऑल बर्ड्स, कितना परसेंट ऑफ मैमल्स, कितना परसेंट ऑफ एम्फीबियंस, एंड दैट इज डी प्रेजेंट परसेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ऑफ वर्ल्ड फेसिस दैट इज थ्रेटनिंग. तो बिल्कुल डेटा क्लियर है आपका, दैट इज बर्ड्स का कितना है 12%, उसके बाद में हमारा मैमल्स का 23%, ये हमारा है दैट इज 32, और जिम्नोस्पर्म्स का हमारा कितना. राइट आंसर, इतना परसेंट जो है इनका दैट इज हमारे पास में थ्रेटनिंग पर है. स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, स्पीसीज कंपोजिशन होता है, दोनों होता है, हाँ, तो न्यूट्रिएंट साइकिल तो नहीं होता है. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. कंपोनेंट्स हमारे होते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, स्पीसीज कंपोजिशन, ये ध्यान आप रखेंगे इसमें. नेक्स्ट की बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. हाँ, खासी एंड जयंता मेघालय हिल्स, बस्तर राजस्थान में तो नहीं है, यही हमारा इनकरेक्ट मैच हो गया. सारगोजा मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न घाट इज इन कर्नाटका, दैट इज जो हमारा वेस्टर्न घाट है, स्टार्टिंग फ्रॉम. व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व करते हैं. बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में हम ऐसा ही करते हैं, नेशनल पार्क में हम पूरा दैट इज फ्लोरा एंड फौना सभी को हम करते हैं. इसमें क्या हम करते हैं, सीड बैंक एंड वाइल्ड लाइफ सफारी में हम ऐसा व्हेन वी क्या कहेंगे इसको, दिस अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोवर्सिटी ऑल लेवल इट्स प्रोटेक्टेड. दिस अप्रोच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों इसमें आते हैं.
केवल सीड, बैंक और वाइल्ड सफारी इसमें नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। यस, करेक्ट स्टेटमेंट बोलो। DFC एंड GFC कैन नॉट बी कनेक्टेड एट एनी लेवल। क्या हमने इसमें देखना है? हमने देखना है दैट इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स आप देखिएगा बी, GFC बिल्कुल लिखा है बुक में। GFC दैट इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी होती है। और सी, फूड वेब मेंटेन स्टेबिलिटी। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है उतना स्टेबल इकोसिस्टम होता है। तो राइट आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिएगा, नीचे पौधे की वैश्विक विविधता की सीमा बिल्कुल NCERT का डायग्राम है। बोलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? A इज फंजाई, दैट इज बी क्या हो गया हमारा? दैट इज एल्गी। C इज एंजियोस्पर्म एंड D इज फंड। ये क्या हो जाता है? दिस इज, बिल्कुल डायग्राम आपको ध्यान रहेगा। ये क्या हो जाता है? दिस इज मॉसेज। ये हो जाता है हमारे लाइकेंस हो जाते हैं। और इस तरह से ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 130। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? हाँ, कौन सा करेक्टली मैच्ड इसमें देखिए। दैट इज आंसर मैंने लगाया इसमें ओनली सी। देखिए म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट होता है एंड दिस बेनिफिट इज ऑब्लिगेटरी होता है। और में तो ऐसा नहीं होता है। तो राइट बिल्कुल इसका आंसर आ जाता है कितना? दैट इज सी इज करेक्टली मैच्ड। हाँ, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेक्शन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोस्फीयर रिजर्व डिफर्स फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है? इन दोनों के अंदर ट्राइबल पीपल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यही तो इम्पॉर्टेंट बात होती है। ठीक है ना? तो आपने क्या देखना है इसमें? रीड द फॉलोइंग, और आपको निकालना है क्या? हमको जस्टिफाई क्या करना होता है? जस्टिफिकेशन यही होता है जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें ये सेंट्रल पार्ट होता है, उससे सराउंडिंग जोन्स होता है, और यहाँ पर ट्राइबल जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, उन्हीं की देख रेख के अंदर हमारा ये कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट 132, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है। आइडेंटिफाई हमने करना ABCD को आइडेंटिफाई करना है। ए हमारा यहाँ क्या देखिए, यदि ये वेजिटेबल्स हैं हमारे दैट इज प्रोड्यूसर है। ये हमने मान लिया, ए को हमने लिया रैबिट। तो बी क्या हो गया? बी हमारा कहाँ पर? बी ग्रास ऑपर, दोनों ही हर्बीवोर्स होते हैं। सी हमारा हो गया फ्रॉग, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाता है। और डी हमारा क्या हो जाएगा? डी विल बी दैट इज हॉक, इज इट? तो ये हम बहुत ईजी सी डायग्राम है, बिल्कुल herbivores, then carnivores of first level, carnivores of second level, like this. Consider the following 4 statements आप लीजिएगा regarding biodiversity and in hot spot region। बोलिए क्या आपने देखना है इसमें? बोलो वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होना चाहिए, ए बिल्कुल ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक्स पता है आपको, वहीं पर मिलने चाहिए, और जगह ये भी ट्रू है। एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, ये भी ठीक है। एंड रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर ऑन प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ, ये जो है रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर ऑफ ओनली प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ से हमारा मतलब नहीं है, यहाँ पर एनिमल लाइफ से भी हमारा मतलब होगा। तो ठीक है, यही हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 134 बोलेगा कंपटीशन फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज measured in terms of intrinsic rate of increase is significantly lowered in पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट असर्शन रीजन बोथ आर, ये तो ट्रू है। स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स को एग्जिस्टेंस, ऐसा बिल्कुल बोलिए रीजन तो ठीक है ना। असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो डेफिनेटली क्या करते हैं कंपटीशन के अंदर, वो को एग्जिस्टेंस कर लेते हैं बराबर, तो एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है यहाँ पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज 135 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। NCERT में बिल्कुल लिखा है आवास की हानि और विखंडन, दैट इज जानवरों और पौधों के विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बिल्कुल ठीक है। और इन केस ऑफ को इवोल्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूटलिज्म एक्सटिंक्शन ऑफ वन यूजुअली डज नॉट, ये तो फॉल्स है। जब एक का एक्सटिंक्शन होगा वो दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे का भी एक्सटिंक्शन होगा। तो यहाँ पर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, राइट बेटा। तो इन दैट वे वी हैव डिस्कस्ड
जो क्वेश्चंस थे उनको भी डिस्कस किया है, और साथ में नियर बाय जो उसका कंटेंट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।